पबजी, लव और पाकिस्तान कनेक्शन। जी हाँ, इस कहानी में यही कुछ है। उनसे शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। तो ये बताएं आप कि उसके 4 बच्चे हैं, बच्चों का क्या करोगे? माई का अगर ऐसे करोगे, ऐसे कर दूंगा, क्या कर लोगे तुम? इधर कर लो। बच्चों को भी रख लूंगा, उसको भी रख लूंगा। अच्छा, ओरिजिनल नाम क्या है? भाई हाथ हटा लो। किस नाम से जानते थे उसे? तो सीमा ही नाम था। पबजी पे भी सीमा नाम से खेलते हैं? उन्हें छोड़ चुकी थी। अच्छा, छोड़ चुकी, तलाक दे चुका है वो तुम्हें? कब दिया था तलाक? वो मुझे छोड़ के चले गए दूसरे। कब? 2019 के अंदर उनसे बात करते ही। सचिन से कैसे प्यार हुआ? कहाँ मिले? पबजी में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से एक पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर सरहदों के सीमा को लांघते हुए भारत में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन के पास आ पहुंची और पिछले 1.5 महीने से अवैध रूप से यहाँ वो रह रही थी। पबजी गेम खेलते हुए उसकी जो दोस्ती है सचिन से हुई, जो प्यार में बदल गई। हालांकि 1.5 महीने बाद मामला खुल गया कि सचिन के साथ रह रही महिला, जिसके साथ 4 बच्चे भी हैं, वो पाकिस्तान की है। पुलिस की जब इसकी भनक लगी तो पुलिस ने जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वहाँ पे छापा मारा, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं भनक सचिन और सीमा को लग गई थी। वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने बाकायदा 3 टीम गठित करके और तत्परता दिखाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ सचिन के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है पनाह देने के आरोप में। वहीं सीमा की गिरफ्तारी फॉरेन एक्ट के तहत की गई है। इस मामले में डीसीपी सादमिया खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इसमें रबुपुरा पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक पाकिस्तानी मूल की महिला है जिसके साथ 4 बच्चे हैं। वो वहाँ पे एक लोकल लड़का है सचिन, उसके साथ स्टे कर रही है। फिर जैसे ही ये चीज़ पता चली तो उसको लिए कुछ इनपुट्स डेवलप किए गए और उनको ट्रेस करने का प्रयास किया गया। उनके मूवमेंट्स को देखा गया तो उन्हें वल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया गया है। जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि लड़की का नाम सीमा गुलाम हैदर है। इसका एक हस्बैंड है गुलाम हैदर, जो कि इस समय सऊदी में काम करता है। सीमा सचिन के टच में 2019-20 में एक पबजी गेम, ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए टच में आए, जहाँ पे लोग क्लोज़ आ गए और क्लोज़ आके फिर इन्होंने तय किया कि हम लोग मिलेंगे। तो इसी साल मार्च में ये लोग नेपाल में मिले थे। वहाँ इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग परमानेंट एक साथ स्टे करें। तो सीमा ने प्लान बनाया कि हम लोग ये सीमा और उसकी फैमिली यहीं स्टे करेगी। उसके लिए वो वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी के संपर्क में आई और वहाँ से फिर उसने अपने बच्चों का भी वीज़ा बनाया। उसका पासपोर्ट पहले ही से था। अपने बच्चों का पासपोर्ट वीज़ा अरेंज किया नेपाल के लिए। नेपाल के लिए अरेंज करके वो मिड मे में पाकिस्तान से नेपाल आई और नेपाल से पोखरन से एक बस करके यहाँ आई, जहाँ पे उसे सचिन ने रिसीव किया। यहाँ पे उसने उसको अंबेडकर नगर कॉलोनी है वहाँ पे स्टे कराया। कुछ दिनों बाद सचिन के जो फादर थे उन्हें भी इस बारे में पता चला और वो एक वकील से संपर्क किया उन्होंने कोर्ट मैरिज करने के लिए। तभी ये सब सूचना जो है हमें फ्लैश हुई और हमने टीम लगा के इनको गिरफ्तार किया। सचिन के पापा को पता था कि ये लड़की पाकिस्तानी है? हाँ, सचिन के फादर को ये पता है। मिड में ये वकील से जिससे संपर्क कर रहे थे कि यहीं के वकील है? हाँ, लोकल वकील है। सर, ये सीमा हैदर कितनी पढ़ी लिखी है? बेसिकली इसके पास से क्या कुछ बरामदगी हुई? ये क्लास 5th पास है, बट उसको एलिमेंट्री इंग्लिश भी आती है और कंप्यूटर वगैरह भी और मोबाइल ऑपरेट भी सही से कर लेती है। और इसके पास से इनका हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिला है और पाकिस्तान के सिटीज़नशिप कार्ड्स मिले हैं, सीमा के भी और बच्चों के भी, और उसके अलावा पासपोर्ट्स मिले हैं 5 पाकिस्तानी। सर, पाकिस्तान में कहाँ की है सर? ये मूल रूप से खैरपुर सिंध की रहने वाली है। इस समय कराची में रह रही थी। अपने साथ कुछ कैश भी लेके आई थी सर? हाँ, कुछ 5 पासपोर्ट है, एक सीमा का और 4 बच्चों का। बच्चों की उम्र क्या होगी सर? लेस देन 7 है चारों बच्चों। पति कहाँ रहता है इसका पहले वाला? पति इस समय सऊदी में है एज पर हर, लेकिन इन सब चीज़ों को फैक्ट्स को कोरोबरेट किया जाएगा, कराया जाएगा। पुलिस इसका मकसद क्या था यहाँ पर? देखिए, जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें यही चीज़ है दिखी है कि सचिन के संपर्क में आई और उसमें इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, जिसके बाद इसने यहाँ शिफ्ट होने का प्रयास किया। लेकिन
इसके जो मोबाइल हैं उनको भी फॉरेंसिक्स के लिए भेजा गया है। साथ में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को हमने सारी डिटेल्स जो हमें इसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो भेजे हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं यूपी ATS है उन्हें भी हमने सारी डिटेल्स भेजी गई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी हम लोग भी कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ भी कर रही हैं। उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा कि इसका असली मकसद क्या था। अभी तक जमीन भी बेची थी क्या वहाँ पे जो इसने बताया कि एक ज़मीन इसकी थी जो इसने सेल आउट वहाँ पे करी। यहाँ कुछ कैश इस तरह का बरामद नहीं हुआ। क्या करता है और कितना पढ़ा लिखा है? सचिन एक किराना की दुकान पे काम करता है रबूपुरा। ये कहाँ जाने वाले थे सर? कहाँ प्लानिंग थी इनकी जाने की? अभी इनका स्टे यहीं करने का प्लान है। सर बताया जा रहा है इसकी ये भी तथ्य है, लेकिन इसको भी कोई कोरोबरेटिव एविडेंस अभी नहीं है। इस पे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना है। सर बॉर्डर पार कराने में सचिन की भूमिका भी रही है? बॉर्डर उसने खुद ही पार किया है। सचिन उसे फ़ोन से गाइड कर रहा था कि किस तरह से मूवमेंट करना है, कैसे बस वहाँ पे करनी है और कैसे मूव करना है। सर जब ये पहली बार सचिन से मिली थी अब मार्च में, तो जब भी ये पासपोर्ट के द्वारा ही नेपाल आई थी? हाँ, तब प्रॉपर पासपोर्ट से और टिकट करा के नेपाल आई थी। तो सचिन जो है किराने की दुकान पे काम करता है, लेकिन उसको वो लीड कर रहा था इंडिया आने के लिए, उसका रास्ता बता रहा था। सचिन ने ये ट्रेनिंग कहीं से ली है, उसको कैसे नॉलेज मिली कि वो उस महिला को खुद ही वहाँ पे जो ट्रेवल एजेंट था फहद जिसका नाम बताया जा रहा है, उसी ने बताया था कि इस माध्यम से आप इंडिया आ सकते हो। सचिन एक सपोर्टिंग रोल में था। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी लैब से इसको लेकर आप लोग कुछ लेना पड़ेगा? इसमें जो संबंधित एजेंसीज़ हैं और जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज़ देख रही हैं और मुख्यालय, उनको भी एक लेटर लिखा जाएगा इस संबंध में। कैसे आई थी सर? वहाँ से बस से आई थी? कौन से रूट से आई थी? पोखरन से दिल्ली बस चलती है, एक प्राइवेट बस से वहाँ से आई थी। सर ये पाकिस्तान से कब चली, नेपाल कब पहुंची, कितने दिन रही और यहाँ कब पहुंची? लास्ट टाइम तो 11 मार्च को आई थी, जब एक वीक इसका स्टे हुआ था। और इस बार 12 मई के अराउंड ये वहाँ पे आई थी और वहाँ से 13-14 मई के आसपास यहाँ आ गई थी। नेपाल पहुंची। ये लगभग संपर्क में कितने दिनों से थे कुल मिला के? 2019/20। सर ये पता चला कि गेम कितने देर खेलते थे? हाँ, काफ़ी देर गेम खेलते थे। उसके बाद चैट और मतलब कॉलिंग भी होती थी। सचिन को कोई आपत्ति नहीं थी सर इसके बच्चों से? नहीं, सचिन को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके हस्बैंड को नहीं पता है कि ये भारत में थी इतने दिन से? सचिन को कितने बच्चे हैं सर? सचिन अनमैरिड है। सीमा के परिवार से क्या पुलिस ने संपर्क किया है जो पाकिस्तान में है? देखिए, वो आउट ऑफ कंट्री बेस्ड है, तो उसको प्रॉपर माध्यम से ही संपर्क करा जाएगा। हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से संपर्क किया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से संपर्क किया है, तो उन्हीं के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। कोई फॉर्म पे या कोई अभी तक शक के दायरे की चीज या ऐसी कोई बात पता चली है? जैसे मैंने बताया, सभी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सेंट्रल एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद ही कुछ चीज़ें आगे की डेवलप हो। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसका है? सीमा और गुलाम हैदर का। उन लोगों का। तो अभी आपके एंड से कुछ निकला है, कुछ इसका कुछ एंगल जासूसी या इस तरह का? देखिए, मैंने जैसे बताया सभी चीज़ें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो बातें उसने इंट्रोगेशन में बताई हैं उनका वेरिफिकेशन के लिए सेंट्रल एजेंसीज से भी संपर्क किया जाएगा। सर अब डिपोर्ट किया जाएगा इनको या फिर? अभी मुकदमा कायम हुआ है फॉरेनर्स एक्ट में। अभी ये लोग फिलहाल इनको जेल भेजा जाएगा। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन उसमें ऑन होगा उसके बाद फर्दर डिसीजंस इसमें लिए जाएंगे। क्या क्या धाराएं लगी हैं? क्या होगा? बच्चे अभी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे। वहाँ पे जैसे माननीय न्यायालय निर्णय करेगा उस हिसाब से बच्चों की कस्टडी रखी जाएगी। क्या क्या धाराएं लगी हैं इसमें? फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर्स 14 फॉरेनर्स एक्ट। पाकिस्तानी करेंसी में मिली है सर? फ्यूचर का भी प्लान यहीं सेटल होने का था। इस मामले में सीमा ने क्या कुछ कहा मीडिया से? हालांकि मैं आपको बता दूं, सीमा की यही इच्छा है कि वो इंडिया में रहे, सचिन के साथ रहे, बाकायदा उसके साथ शादी करे। तो सुनते हैं सीमा गुलाम हैदर को। सीमा, आप अब क्या कहना चाहती हैं बताएं, क्योंकि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अरे भैया आईडी नीचे कर लो। तो अब आगे आप क्या करेंगी, क्या कहना चाहती हैं? मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। तो ये बताया कि आपकी अपने पति से या अपने परिवार से कभी किसी से बात हुई? कब चली? अरे आईडी तो नीचे कर लो यार, मुंह पे आ रही सारी आईडी। पाकिस्तान से आप कितनी तारीख को चली सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे बहुत कुछ समय हो गया। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान पहुंचने में? 4 दिन 5 दिन, कितने दिन लगे? कुछ दिन लगे थे। ये बताइए कि पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था?
जी सर। और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ में रात को। अरे भाई सीमा आप नेपाल से कैसे भारत आए? थोड़ा सा गैप दे दो आप प्लीज। बस से आई थी। तो नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया था, किसने गाइड किया था? मैंने यूट्यूब से वहीं सर्च करा था। YouTube पे देख करके? जी सर। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं सर। नहीं। आपने जमीन बेची थी क्या आने के लिए? आपने जमीन बेची थी क्या? आपके पति को पता है आप इंडिया में हैं? आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में हैं? नहीं, अब तो पड़ गई। किसी को नहीं। चले क्या बात कौन है सीमा? चलो हो गया जो भी चलो ठीक है हो गया। ये प्यार एक तरफा नहीं था। जाहिर सी बात है, सीमा गुलाम हैदर अगर पाकिस्तान से सीमा लांघते हुए और भारत सचिन के पास पहुंची थी तो सचिन भी उसके प्यार में पागल था। ये बात इससे ऐसे जाहिर होती है कि उसके 4 बच्चों को भी उसने स्वीकार किया था। सचिन अभी भी रट लगाए हुए है कि वो अगर शादी करेगा तो सीमा ही से करेगा। उसने बाकायदा मांग की है कि उसकी शादी सीमा गुलाम हैदर से कराई जाए। तो क्या कुछ कहा सचिन ने, सुनते हैं। क्या करना चाहते हो? आगे ये करना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहे। सचिन सीमा का भाई क्या तुम्हारी आर्मी में फैमिली 4 बच्चों पाकिस्तानी के साथ सीमा को तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहता। तो तुम अब सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से ये कहना चाहता हूँ बस हमारे साथ कराते हम। अरे यार दो जल्दी। सचिन, क्या सीमा का जो भाई है वो पाकिस्तानी फोर्स में, पुलिस आर्मी में है? सीमा तो बता रही है वो पाकिस्तानी आर्मी में। आपको पता था कि मोहम्मदन है लड़की और पाकिस्तान से है? नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये पीछे अरे नहीं निकलेगा यार। मुझे तो कोई अच्छा, आप क्या चाहते हो आगे? आप क्या चाहते हो? माइक पकड़ा दे यार। मोबाइल आ रहा है। मुझे ये आप क्या साथ रहना चाहते हो उसके? सचिन आगे है रहना चाहता हूँ। तो उसके बच्चों को भी रख लोगे साथ में? रोक लोगे? रोक नहीं रहा, मेरा काम उसके 4 बच्चे हैं, बच्चों का क्या करोगे? माइक अगर ऐसे करोगे ऐसे कर दूंगा, क्या कर लोगे तुम? इधर कर लो। बच्चों को भी रख लूंगा, उसको भी रख लूंगा। अच्छा, ओरिजिनल नाम क्या है भाई हाथ उसका? हटा लो, थोड़ा सा। किस नाम से जानते थे उसे? तो सीमा ही नाम था। पबजी पे भी सीमा नाम से खेलते थे? सीमा ही था। कितने साल से जानते थे? 23 साल की। तो वो क्या कहते हैं, नेपाल आई थी। अगर कैमरा टूट गया भाई तो वसूल कर लूंगा मैं। किससे? 1.5 कर लूंगा। तुम पबजी में नेपाल से कांटेक्ट? तो कुल मिला के कहानी कहीं ना कहीं पबजी, लव और पाकिस्तान कनेक्शन तक ही है। पुलिस ने हालांकि इसमें अन्य जो पहलू है बकायदा मसलन जासूसी, क्योंकि एक चर्चा ये भी, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि सीमा गुलाम हैदर का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। क्या सीमा ने ये हनी ट्रैप करके सचिन को फंसाया और बाकायदा जासूसी करने के लिए वो यहाँ इंडिया में दाखिल हुई? तो ऐसे कई पहलू हैं, लेकिन पुलिस के प्राथमिक जांच में या प्राथमिक जो पूछताछ की गई है उसमें ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने इसे आईबी और एटीएस यूपी को भी इसकी सूचना दे दी है बाकायदा। इस पे अब जो है पूछताछ सीमा से तफसील से होगी। साथ ही एक सिम कार्ड जो मिला है उसकी भी फोरेंसिक जांच चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और मैं बता दूं ये सारी जांच जब आएगी उसका भी हम आपको अपडेट देंगे कि क्या ये प्यार ही था या कुछ और। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।